ठीक है। एच आई वी एक वायरस है जिसका अगर सही समय पर हम लोग इलाज नहीं करते हैं तो आगे जाके एक भयानक रूप ले लेता है, जिस बीमारी का नाम है एड्स। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम लोगों को जागरूक करते हैं एच-आई-वी एड्स को लेकर, और जितनी भी अवधारणाएँ हैं एच-आई-वी एड्स को लेकर, जितने भी मिथ हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको एच-आई-वी एड्स के बारे में नहीं पता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक छुआ-छूत बीमारी है, साथ में खाने से, बैठने से, हग करने से या किस करने से ये बीमारी फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एचआईवी एड्स की वजह से हर साल बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो लोग अवेयर नहीं होते हैं इस बीमारी को लेकर। 1 दिसंबर को हम लोग बैनर बनाते हैं, बैनर के थ्रू ही उन लोग को एजुकेट करते हैं कि एचआईवी एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एचआईवी एड्स कहाँ से आया, तो आप क्या बताइएगा? ये वायरस जो है फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ अफ्रीका के अंदर दिखने को मिला था। ठीक है। कहा जाता है कि ये वायरस जो है साउथ अफ्रीका से आया है 1960 में, और ये मंकी से ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफर हुआ है। इसके कुछ हिस्ट्री है। हिस्ट्री बताता है कि एचआईवी एड्स का जो वायरस है वो कहाँ से आया है। ये वायरस जो है, कहा जाता है कि ये वायरस साउथ अफ्रीका से आया है 1960 में। साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो बंदरों का शिकार किया करते थे, और बंदर और ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ झड़प हुई, लड़ाई झगड़े हुए, शिकार के टाइम ऐसा होता ही है। तो उस टाइम क्या है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर मंकी का जो कुछ ब्लड है वो चले गया, और जिसके वजह से ये वायरस जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर हो गया, और फिर ये वायरस ट्रांसफर होता ही गया। देन ये वायरस जो है 1981 में होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिला, जो कि अमेरिका में पता चला। देन 1983 से 1984 के बीच में ल्यूक मॉन्टेगनर ने इस एचआईवी वायरस के बारे में बताया कि ये एक वायरस है जो ह्यूमन बीइंग के ब्लड से, सीमेन से अदर पर्सन में ट्रांसमिट होता है। फर्स्ट केस इंडिया के अंदर देखने को मिला 1986 में। एचआईवी वायरस जो है वो 2 टाइप के हैं, HIV-1 एंड HIV-2। एचआईवी का फर्स्ट जो HIV-1 है वो 1986 में देखने को मिला, और HIV-2 जो है 1991 में देखने को मिला। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमन बीइंग के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इज ए वायरस दैट डैमेज द इम्यून सिस्टम विदाउट ट्रीटमेंट इट कैन लीड टू एड्स। अगर किसी भी पर्सन को HIV होता है, अगर हम लोग सही समय पर उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोई भी उपचार उसका नहीं करते हैं, तो आगे जाके वो एक भयानक रूप ले लेता है जिसका नाम है एड्स। इसका अभी कोई इलाज नहीं आया है, ये एक लाइलाज बीमारी है। बट हाँ, जब भी किसी पर्सन को HIV होता है तो उस टाइम उसके अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं, जिसको हम लोग पता करके इस वायरस को बहुत ज़्यादा दिन तक क्या कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं मेडिसिन का हेल्प लेकर, और ये पर्सन को एक लॉन्ग लाइफ देता है, एक लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करता है। नाउ एक एड्स क्या होता है? जब HIV का ट्रीटमेंट हम लोग सही टाइम पे नहीं करते हैं या स्टार्टिंग में उसका मेडिसिन नहीं लेते हैं, तब ये क्या होता है, आगे जाके एड्स हो जाता है। एड्स का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि ये जेनेटिक्स नहीं होता है। जब हम इस वर्ल्ड में आते हैं तो हम अदर पर्सन से लेते हैं, या फिर एक बच्चा जो होता है वो अपने मदर से इस बीमारी को लेता है। अगर हम HIV का अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो आगे जाके एड्स का रूप ले लेता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि किसी अदर पर्सन से अचीव करना। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यून सिस्टम का कमी हो जाना, और सिंड्रोम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम एक साथ दिखने लगना। तो जब भी किसी पर्सन को एड्स होता है
तो उसके साथ ही बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, बहुत सारे डिजीज एक साथ ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक कर देता है। is a last stage infection caused by human immunodeficiency virus of HIV। अगर HIV का सही समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो आगे जाके ये एड्स का रूप ले लेता है, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसको हम लोग इस डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं। बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं। WBC का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के दो टाइप हैं, बी सेल और टी सेल। यहाँ पे टी सेल भी है, दो टाइप में डिवाइड है, हेल्पर सेल और किलर सेल। ना हम लोग यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं कि बी सेल जो होता है हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी रिलीज करते हैं। जितने भी पैथोजेंस वगैरह आते हैं, इन्फेक्शन आता है, डिजीज आता है, उसको क्या करता है, ये किल कर देता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पैथोजेन आते हैं, बी सेल जाता है और उसे एक मुक्का मार के आ जाता है, तो पैथोजेन जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। देन ये बी सेल जो है वो मैक्रोफेजेस के पास जाता है। मैक्रोफेजेस WBC का ही एक टाइप है। ये बी सेल मैक्रोफेजेस के पास जाएगा और बोलेगा भैया प्लीज मेरा हेल्प करो, हमने एक पैथोजेन को किल कर दिया है, आप जाओ और सारा प्रूफ जो है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है हम दोनों के बीच में, वो खत्म कर दो। तो मैक्रोफेजेस जाता है और उस पैथोजेन को खाकर आ जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे टी सेल जो होता है इसका भी दो टाइप होता है, एक हेल्पर सेल, एक किलर सेल। किलर सेल का काम ही होता है कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किल कर देगा। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी डिजीज आएगा, इन्फेक्शन आएगा, उसको मार देगा किलर सेल। नाउ हेल्पर सेल के पास, हेल्पर सेल जो होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर। हेल्पर सेल जो होता है वो खबरी का काम करता है, मतलब हेल्पर सेल बी सेल को आकर बताता है कि बॉडी के अंदर पैथोजेन एंटर कर गया है, उसे जाकर मार दो। देन बी सेल क्या करता है, पैथोजेन को मार देता है और मैक्रोफेजेस जाकर उसे खा जाता है। देन यहाँ पे हेल्पर सेल जो है वो खबरी का काम करता है। हेल्पर सेल के पास रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, CD4 सेल। तो HIV का वायरस जो है इसी हेल्पर सेल के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, HIV का वायरस जो होता है इस हेल्पर सेल पे अटैक कर देता है। अब हेल्पर सेल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ, वो खबर कर रहा था कि बॉडी के अंदर पैथोजेन घुसा है। जब HIV का वायरस यहाँ पे अटैक कर देगा तो CD4 का काउंट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें CD4 का काउंट का, तो CD4 का काउंट जो होता है 500 से 60 क्यूबिक पर मिलीलीटर होता है। लेकिन जब HIV का वायरस CD4 काउंट पे अटैक कर देता है तो ये 200 CD4 का काउंट हो जाता है, उससे भी कम हो जाता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी छोटे मैक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी छोटे छोटे पैथोजेन आते हैं, बीमारियां आती है, उनसे हमारा बॉडी लड़ नहीं पाता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा हद तक कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर्सन का डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे किसी भी पर्सन का HIV के वजह से डेथ नहीं होता है। अगर HIV के वजह से डेथ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एड्स की वजह से भी डेथ नहीं होता है। एड्स की वजह से अदर इन्फेक्शन जो होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो जाना, निमोनिया होना, कैंसर हो जाना, उसके वजह से ही पर्सन का डेथ होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को पढ़ते हैं। एड इज द फाइनल एंड मोस्ट सीरियस स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन विथ एड्स have a very low count, certain white blood cells, severely damage immune system। एड्स के अंदर क्या होता है, जो HIV का इन्फेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है और ये एक सीरियस स्टेज ले लेता है। और जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि यहाँ पे वाइट ब्लड का सेल जो होता है बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और फिर वो किसी भी पैथोजन से लड़ नहीं पाता है और इसके वजह से ये वायरस बढ़ते जाता है और आगे जाके ये एक सीवियर रूप ले लेता है जिसका नाम है एड्स। दे मे हैव एडिशनल इलनेस दैट इंडिकेट दे हैज ए प्रोग्रेस टू एड्स।
अगर हम लोग एचआईवी का ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं करते हैं तो आगे जाके एड्स होता है और एड्स के साथ बहुत सारे इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी पे अटैक करने लगते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको रिपीट करके फिर से एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये वायरस जो है वो कहाँ से आया और किन लोगों को ज़्यादा हार्म करता है। एजेंट, इसका एजेंट क्या है? कौन सा वायरस की वजह से एड्स हो रहा है किसी पर्सन का? तो इसका एजेंट जो है एचआईवी है। अगर किसी भी पर्सन के अंदर एचआईवी एंटर करता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आगे जाके एड्स होता है। देन इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? किसी भी पर्सन को एचआईवी हो जाता है, उसके वजह से ही उसके बॉडी में एचआईवी जो वायरस रहता है वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता है और ये अदर पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देता है। देन है इन्फेक्टिव मटेरियल। इन्फेक्टिव मटेरियल जैसे ब्लड हो गया, सीमेन हो गया या फिर मदर मिल्क हो गया, उसके वजह से ये ट्रांसफर होता है। देन इसका एज क्या है? किन एज में ये ज़्यादा अफेक्ट करता है? सेक्सुअली एक्टिव पर्सन 20 टू 49 ईयर के एज के जो पर्सन होते हैं उन लोगों में ज़्यादा ये एक्टिव रहता है, उन लोगों में ज़्यादा दिखने को मिलता है। देन हाई रिस्क किस में है? प्रोस्टिट्यूट है, जो मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं उनमें एचआईवी एड्स होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। होमोसेक्सुअल, जो मेल मेल के प्रति ही अट्रैक्ट होता है, उन लोगों में, जिसे गे बोलते हैं, उन लोगों में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। देन इंट्रावेनस ड्रग, वैसे पर्सन जो ड्रग को यूज़ करते हैं, एक ही सिरिंज का, एक ही नीडल का यूज़ करके ड्रग ले रहे हैं, उनमें ये होने की चांसेस होती हैं जो बढ़ जाती हैं। देयर इज ए 2 मेन टाइप ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एचआईवी वायरस जो है वो 2 भाग में डिवाइड है, एचआईवी 1 और एचआईवी 2। इसके 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन दोनों आगे जाकर एड्स ही कॉज करते हैं। देन इसका काउज क्या है? किस कारण की वजह से किसी भी पर्सन को एड्स होता है? एचआईवी इसका मेन कारण है जिसके वजह से पर्सन को एड्स होता है। ये एचआईवी का वायरस जो है हेल्पर टी सेल पे जाके अटैक करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। देन एड्स होने की वजह से बहुत सारे छोटे-छोटे बीमारियां होती हैं, वो भी हमारे बॉडी पे अटैक करने लगता है और हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि छोटी-सी बीमारियां भी अटैक कर देता है और हम उनसे लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। नाउ इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कैसे किसी अदर पर्सन को ये बीमारी, अगर कोई एक पर्सन को है तो अदर पर्सन को कैसे फैला सकता है? फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है शेयरिंग नीडल्स, सिरिंज, अदर इंजेक्टिंग इक्विपमेंट। ऐसा कोई इंजेक्टिंग इक्विपमेंट है जैसे कि सिरिंज हो गया या फिर नीडल हो गया, उसके वजह से ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है। देन है रिसीविंग अनसेफ इंजेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और टिश्यू ट्रांसप्लांट। वैसे पर्सन का ब्लड चढ़ाया जाता है जो ऑलरेडी एचआईवी इन्फेक्शन है, जिसको है, उसका वायरस अगर हेल्दी पर्सन के अंदर डाला जाए या फिर दिया जाए तो उसको भी एचआईवी होने की चांसेस रहती है। साथ ही साथ इन्फेक्टेड पर्सन का टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाए किसी हेल्दी पर्सन में तो भी एचआईवी होने की चांसेस बढ़ जाती है। देन है एनल और वजाइनल सेक्स विदाउट कॉन्डोम। यहाँ पे एनल और वेजाइनल सेक्स अगर कोई भी पर्सन करता है प्रोटेक्शन का यूज किए बिना तो भी उसे एचआईवी एड होने की चांसेस रहती हैं। शेयरिंग ए टैटू इक्विपमेंट विदाउट स्टेरिलाइजेशन, अगर कोई भी पर्सन टैटू बनाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है और वहाँ पे जो टैटू बना रहे हैं वो लोग उस इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज नहीं करते हैं तो ये वायरस जो होता है अदर पर्सन में बढ़ने की चांसेस होने की चांसेस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। देन यहाँ पे एचआईवी का वायरस जो है वो मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट हो जाती है। मदर से चाइल्ड में ये वायरस कैसे ट्रांसमिट होगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्लेसेंटा के थ्रू भी मदर से चाइल्ड में ये वायरस चला जाता है। थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, अगर कोई मदर को एचआईवी है और वो अपने बच्चे को फिर भी फीड करवाती हैं, अपना ब्रेस्ट का मिल्क उसे पिलाती हैं, तो भी एचआईवी एड होने की चांसेस जो है ज़्यादा हद तक बढ़ जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट थे जिसकी वजह से एचआईवी जो है बहुत ज़्यादा हद तक ट्रांसमिट होता है। तो जब भी आप टैटू बनवाने जाए या फिर अगर आप ड्रग्स यूज़र हैं
तो इन सारी बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एड्स एक कोई छोटी-मोटी बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, जिसका इलाज अभी तक अवेलेबल नहीं है। और हाँ, किसी भी पर्सन का एड्स की वजह से डेथ नहीं होता है, बल्कि एड्स की वजह से उस टाइम पे आने वाली जो बहुत सारी बीमारियाँ होती है, टीबी, निमोनिया, कैंसर, यहाँ तक कि एक छोटी-सी खाँसी, वो भी ह्यूमन बीइंग के लिए उस टाइम बहुत हार्मफुल होता है, और इन सब बीमारियों की वजह से पर्सन का डेथ हो जाता है। नाउ जो है इंक्यूबेशन पीरियड है, किसी भी पर्सन को अगर एचआईवी एड्स हुआ है, तो कब पता चलेगा, कितने दिन के बाद पता चलेगा कि उसको एचआईवी एड्स है। तो इसमें यही एक मेन बात है कि अगर पर्सन को एड्स हो जाता है, एचआईवी एड्स हो जाता है, फिर बहुत लंबा टाइम लग जाता है, एक लॉन्ग पीरियड लग जाता है पता चलने में कि उसे एचआईवी एड्स है। 5 मंथ भी टाइम लग सकता है, कभी-कभी 10 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है एचआईवी एड्स का पता चलने में। अगर किसी भी पर्सन को एचआईवी एड्स होता है, तो उसके अंदर क्या सिम्पटम देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ फ्लू लाइक सिम्पटम देखने को मिलते हैं। नॉर्मल सा पर्सन को हाई ग्रेड फीवर दिखेगा, चिल्स दिखने को मिलता है, साथ ही साथ उसे थकावट दिखने को मिलता है, सोर थ्रोट, गले में खराश देखने को मिलेगा, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। नाइट में जब भी पर्सन खुद को देखेगा नाइट में उठ के, तो पसीना बहता हुआ रहेगा। नाइट में पसीने ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, बॉडी पे रैशेस देखने को मिलते हैं, और जो लिम्फ नोड होता है वहाँ स्वेलिंग हो जाता है, ज़्यादातर गर्दन वाले एरिया में। नाउ यहाँ पे एचआईवी के कुछ स्टेज होते हैं, मेनली इसका 3 स्टेज होता है। एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है, और लास्ट जो स्टेज होता है एड्स का स्टेज होता है। तो जब भी कोई पर्सन को एचआईवी एड्स होता है, तो उसे जल्दी पता नहीं चल चल पाता है कि उसे एचआईवी एड्स है। इसके मेनली 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर पर्सन को कुछ फ्लू लाइक सिम्पटम अपीयर होने को मिलता है यहाँ पे, जैसे उसको फीवर रहता है, ठंड लगता है, थकावट सा लगता है। फिर ये जो लक्षण है कुछ दिन में खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि पर्सन हेल्दी है, उसे कोई भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। देन सेकेंड स्टेज के अंदर इसे क्रॉनिक स्टेज कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेज जो होता है बहुत लंबे समय तक चलता है। After the acute stage, you can HIV for many years without feeling sick. It's important to know you that you can still spread HIV infection to other even if you feel well. यहाँ पे होता ये है कि ये बहुत एक क्रॉनिक स्टेज, लंबे समय तक चलने वाला स्टेज है। यहाँ पे पर्सन को HIV एड्स के सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, यहाँ पे पर्सन को HIV एड्स के कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता है पर्सन के अंदर, बट वो पर्सन अभी भी एचआईवी एड्स जो है अदर पर्सन को फैला सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। इसको विंडो पीरियड कहा जाता है। इसका सिम्टम जो होता है जल्दी पर्सन में दिखने को नहीं मिलता है। देन हमारा जो लास्ट स्टेज होता है वो थर्ड स्टेज होता है। एड्स इज द मोस्ट सीरियस स्टेज of HIV infection. In this stage, HIV has a severely weak your immune system and opportunistic infection are much likely to make you sick. यहाँ पे पर्सन को HIV एड्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक सीरियस रूप ले लेता है, और उसके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, वीक कर देता है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन जो होते हैं उसके बॉडी पे अटैक कर देते हैं। इस टाइम उसके अंदर कैंसर भी हो जाएगा, निमोनिया भी हो जाएगा, डायरिया लॉन्ग टाइम तक चलते रहता है, साथ ही साथ वो बहुत वीक फील होता है। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जैसे पर्सन के अंदर निमोनिया आ जाएगा, टाइफाइड, कैंसर, और यहाँ तक कि खांसी, जुकाम, सर्दी भी देखने को मिलता है। इसके वजह से पर्सन जो है बीमार हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हद तक कमज़ोर हो जाता है, और फिर उसका लास्ट में डेथ हो जाता है। लेस देन 200 CD4 सेल पर क्यूबिक मैक्रोलीटर ऑफ ब्लड। यहाँ पे CD4 का जो काउंट होता है, नॉर्मल काउंट 500 से 60 क्यूब पर मिलीलीटर होता है, लेकिन जब भी कोई पर्सन को HIV एड्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो 200 से कम CD4 काउंट देखने को मिलता है।
ये था 3 स्टेज एचआईवी एड्स का। तो फर्स्ट स्टेज जो था उसमें पर्सन को सिर्फ क्या दिख रहा था, सिम्टम, फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिल रहा था, सर्दी खांसी जुकाम बुखार सिर्फ देखने को मिल रहा था। लेकिन सेकेंड स्टेज जो है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला स्टेज है, जिसे विंडो पीरियड कहते हैं। यहाँ पे पर्सन जो होता है एचआईवी एड्स उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन पता नहीं चलता है, वो ऊपर से एक हेल्दी पर्सन दिखने को लगता है। देन स्टेज 3 के अंदर जो होता है एचआईवी एड्स बहुत घातक रूप ले लेता है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और यहाँ पे पर्सन छोटी से छोटी बीमारी से भी नहीं लड़ पाता है, वो जल्दी ही बीमार हो जाता है। और मेनली यहाँ पे ये देखने को मिलता है जो CD4 काउंट होता है वो 200 से भी कम हो जाता है। देन एचआईवी एड्स का पता करने के लिए कुछ लैब डायग्नोसिस है, जिसको लैब में डिटेक्ट करके हम लोग पता कर सकते हैं कि पर्सन को एचआईवी एड्स है या नहीं। फर्स्ट ELISA टेस्ट करते हैं इसके अंदर, जिसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका टेस्ट किया जाता है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें डिटेक्ट किया जाता है एंटीबॉडीज को। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, देन वायरल आइसोलेशन कल्चर, यहाँ पे पर्सन का वायरस का लैब के अंदर कल्चर किया जाता है और पता लगाया जाता है कि वायरस जो है किस हद तक बॉडी के अंदर फैला है। देन PCR टेस्ट किया जाता है, CD4 का काउंट देखा जाता है कि नॉर्मल है या फिर मीडियम है या फिर उससे कम है। लिम्फ नोड बायोप्सी, यहाँ पे लिम्फ नोड्स का कुछ फ्लूइड लेकर उसको लैब के अंदर बायोप्सी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और डिटेक्ट किया जाता है। देन HIV एड्स के कुछ प्रिवेंशन है, अगर हम लोग इस प्रिवेंशन को फॉलो करते हैं तो HIV एड्स से काफी हद तक बच के रह सकते हैं। फर्स्ट है रेजिंग अवेयरनेस, जैसे कि हमने बताया कि इस HIV एड्स को लेकर अभी भी बहुत सारे मिथ हैं, अवधारणाएं हैं जो लोगों को नहीं पता है। तो इसके बारे में हमें लोगों को अवेयर करना है कि HIV एड्स कैसे है और कैसा बीमारी है ये और कैसे लोगों में ट्रांसमिट होता है। अगर हम लोगों को अवेयर करते हैं, हर साल 1 दिसंबर को इसका एक प्रोग्राम रखा जाता है और लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया जाता है, जागरूक किया जाता है। तो इस तरह का अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को तो लोग अवेयर रह सकते हैं और इस डिजीज से बच सकते हैं। देन सेकंड है टू बी फेथफुल टू पार्टनर, अगर मेल को HIV है तो फीमेल को एक्सप्लेन करना चाहिए, अगर फीमेल है तो अपने मेल पार्टनर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि ये वायरस जो है आगे ना फैले। देन यूज कॉन्डोम, देन है IUDs, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर शुड बी इन्फॉर्मेंट नॉट टू शेयर नीडल्स एंड सिरिंज। बहुत सारे एडल्ट पर्सन अभी भी ऐसे हैं जो कि ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो वो ड्रग्स का यूज़ करके खुद को हार्म तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें ये बताना है कि आप जब भी ड्रग्स लेते हैं तो इसका नीडल्स या सिरिंज एक दूसरे के साथ शेयर ना करें, इसके वजह से भी एड्स जैसी बीमारी फैलती है। देन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IEC मटेरियल, IEC मटेरियल कहने का मतलब है I फॉर इंफॉर्मेशन, E फॉर एजुकेशन एंड C फॉर कम्युनिकेशन। वही बात हो गई, हम यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, एजुकेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना है, इसके बारे में बताना है कि कैसे ये बीमारी जो होता है फैलता है। अगर हम ये सब अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाते हैं तो ये बीमारी जो है होने के चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। देन साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे आजकल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, या फिर पैम्पलेट के थ्रू या पोस्टर बना के लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह से HIV एड्स का जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे जाके एक एड्स बीमारी का रूप ले लेता है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है और ये एक लाइलाज बीमारी है। यहाँ पे इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि HIV एड्स जो है इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। गेट टेस्टेड फॉर HIV इन्फेक्शन, अगर किसी को थोड़ा सा भी शक होता है कि हमको HIV का सिम्टम दिख रहा है तो उसको जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवाना चाहिए। साथ ही साथ यूज कॉन्डोम एवरी टाइम यू हैव सेक्स, अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ
मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम आपको कॉन्डोम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आजकल मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉन्डोम अवेलेबल है मार्केट में, तो आप इसका यूज़ करके इस बीमारी से बच सकते हैं। देन है लिमिट योर नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर। लिमिट रखना है, मल्टीपल पार्टनर नहीं रखना है। देन डोंट इंजेक्ट ड्रग। अगर आप ड्रग का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अदर पर्सन का इंजेक्शन या नीडल का यूज़ नहीं करना है। अगर इन सारे प्रिवेंशन को हम लोग फॉलो करते हैं तो HIV एड्स से बच सकते हैं। पॉइंट है मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। किसी भी पर्सन को अगर HIV एड्स हो जाता है तो किस तरह का मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। देयर इज नो करेंटली क्योर फॉर HIV बट देयर आर मेनी ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट स्लो द प्रोग्रेस ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV एड्स का अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है जो डायरेक्ट उस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दे, लेकिन हाँ, जब हम इसका ट्रीटमेंट सही समय पर स्टार्ट कर देते हैं तो ये जो वायरस जो है बहुत जल्दी हार्म कर रहा था हमें, उनका जो स्लो होता है रेट हार्म करने का बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। इसमें कुछ मेडिसिन है जैसे कि ART एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है, जीडोविडिन मेडिसिन है जो कि मार्केट में जीडोवीर के नाम से अवेलेबल है। ये 300 mg का एक टैबलेट आता है जो कि दिन में 2 टाइम लेना होता है, सुबह और शाम। जब भी आप इस तरह का कोई मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से ही लें, गूगल वगैरह से सर्च करके ना लें। देन है डिडाइनोसिन, इस्टाबुडीन, लैमिवुडीन, टेनोफोविर और भी इस तरह के बहुत सारे मेडिसिन हैं जिनका यूज़ करके इस वायरस को बहुत लंबे समय तक रोका जा सकता है। सो ये थे HIV एड्स का आज का टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा, कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका नोट आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।